माइनस इमरान खान की सोच रखने वाला जो है ना वो भी रगड़ा जाएगा। ये सोच ही नहीं है और इस बात पे दो राय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज पार्लिमानी मीटिंग हुई है। पाकिस्तान खून में लथपथ पाकिस्तान जो है वो सामने है। जो हमें लाशें उठानी पड़ रही हैं, जो इस तरफ हम जा रहे हैं, इस मौके की मुनासबत से आज पार्लिमानी मीटिंग हुई है और पार्लिमानी मीटिंग में ये राय हुई है कि कोशिश करें कि आप हुकूमत से मुतालबा करके पॉलिटिकल कमेटी के थ्रू आप खान साहब से मुलाकात करें और दहशतगर्दी के ऊपर खान साहब से जो है वो मशवरा लें। इनका फ्रेम सही है। अगर वो नहीं देते तो हम एज ए पार्लियामेंटेरियन अपना हक अदा करें, हम जरूर जाएं और उन हकायक पर रोशनी डालें जो हिडन है, जो नजर नहीं आ रहे। वहां के लोकल केपीके के एमएनएस की बात सुने तो हमें समझ भी नहीं आता कि ये मामला वहां पर बिगड़ कैसे गए। आप बलूचिस्तान में चले जाएं, वहां पर भी आपकी पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप बिल्कुल माइनस है। तो हम किसी ऑपरेशन को इंडोर्स करने, उसको सेकंड करने, उसकी कंटिन्यूटी को बाद में रखते हुए पहले ये समझते हैं कि दहशतगर्दी को कंडेम करना बहुत जरूरी है। उसको कंडेम करने के साथ साथ उसके हल के लिए पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्व होना। बलूचिस्तान केपीके में आपका चीफ मिनिस्टर जो है उसने परसों बहुत खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि यार हम में कैपेसिटी है कि हम वहां पर लोकल ट्राइब से मिलकर इस जंग पे काबू पा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को रख कर वो जो है हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को दहशतगर्दी से एक मुस्बत तरीके से जो है वो हम हटा सकें, उसे बचा सकें। आपके 8 वकला जो अडयाला जेल के इंसानी जेल से बताया गया है, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आते हैं, क्या उन 4 वकला को कम करके तो 4 सियासी लोगों की मुलाकातें नहीं है? भाईजान नहीं ना कराने देते। हम जिस दिन गए सारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारा जेल मैनुअल के मुताबिक सारा डिसाइडेड था, सारे नाम लिखे हुए थे, लिस्ट आई हुई थी। हमें सुबह 10 बजे बुला लिया, रात शाम को रोजे की हालत में शाम को 6 बजे का घर जाए। रोज यही हो रहा है। जुमेरात का प्लान है आपका कि आपने मुलाकातें करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत क्या करना चाह रही है? हुकूमत ये चाह रही है कि हम ना राह को इल्जाम दें, ना अफगानिस्तान को इल्जाम दें। हम कहें कि जी ये सारा किया कराया इमरान खान का है और इमरान खान ने ये जुल्म करके जो है वो हमें और इस दहशतगर्दी के उसमें इमरान खान को बली का बकरा बना दें। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तकरीर में मौक़िफ़ सामने रखा है कि जाफर एक्सप्रेस के बाद जो पीटीआई के जो सोशल मीडिया टूल्स हैं प्रोपेगेंडा हुआ है। क्या हुआ है? ये जो उन्होंने रखा क्या है हुआ है पता भी तो चले ना। झूठ बोलना, ख्वाजा आसिफ साहब बेशर्म इंसान है, वो झूठ बोल सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। कोई पीटीआई ने, हम सब ने कंडेम किया है। हम दहशतगर्दी को कैसे इंडोर्स कर सकते? हम दहशतगर्दी को कैसे इंडोर्स कर सकते? बल्कि ख्वाजा आसिफ फैसला करे ना, कुरान पे हलफ देकर बताया कि 2023 में रजीव चेंज ऑपरेशन के बाद जनरल बाजवा के साथ मिलकर ये अफगानिस्तान नहीं गए रीसेटलमेंट के लिए तालिबान के साथ। और मैं कहता हूं कि हमारी कैबिनेट ये तो जी और भाईजान 2021 में, जुलाई 2021 में जनरल बाजवा साहब आईएसआई के चीफ ने जब रीसेटल करने के लिए कहा इमरान खान साहब को, अली मोहम्मद खान साहब, परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब, हमारे वो क्या था जो आजकल हिडन है, मुराद सईद साहब, इन सब ने रिफ्यूज किया कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। ये 2021 की बात है। 2021 उसके बाद हमारी हुकूमत चली गई। 2021 में तो उन्होंने पीटीआई को कहा ना। हाँ जी ठीक है। उसके बाद 2023 आ गया जून 2023 में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक कमेटी जो है वो अफगानिस्तान सिक्योरिटी कमेटी जो अफगानिस्तान भेजी गई, ठीक है। और ये जो सेटलमेंट का जो हम पे इल्जाम है ये शहबाज शरीफ साहब ने करवाया। ये सेटलमेंट जनरल बाजवा के कहने पर अपना इसने करवाया, ख्वाजा आसिफ साहब की इतला के लिए अर्ज है। सब कह रहे हैं कि तालिबान को वापस सेटल करने वाले हाँ जी हाँ, वो हम पे इल्जाम देते हैं। आप रिकॉर्ड उठा लें, आप इसी ईवान में आ जाएं, हमारे उस वक्त के कैबिनेट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको, जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी बुला लें, रख लें कुरान शरीफ वहां पर कि हमने ये सेटलमेंट करवाई थी कि अपना शहबाज शरीफ साहब ने करवाई थी।
ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دی؟ جعفر ایکسپریس وے کا اتنا بڑا حملہ حادثہ ہو گیا ہے، کیا آپ نے اپنے سیکیورٹی فیلئرز کی ریزن بتائیں؟ کیسے ہو گیا؟ آپ سو رہے ہیں؟ اور پڑوسی ممالک سے جو پروپیگنڈا کیا گیا ان کے میڈیا کی جانب سے، دیکھ انڈیا سے سر جی، انڈیا ہمارا وفادار کیوں ہوگا؟ ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی راہ ہم پر حاوی ہو گیا، یا راہ نے حملہ کروا دیا، ہم انڈیا سے کیوں توقع رکھیں؟ ہم انڈیا کے ایک گیند کے اوپر، ایک گیم کے اوپر، ایک بال کے اوپر ہم انڈیا کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ان کی راہ ہم پہ حملہ کرے، وہ گولی چلائے، ان کی مرضی۔ ہم انڈیا کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس کو جواب دے سکتے ہیں، منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ علماء کرام کے اوپر ان کی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے، کے پی میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، انہوں نے آپریشن خندق کا اعلان کیا ہے، بلوچستان کی صورتحال ہے، ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ سر جی میں آپ کو ایک سمپل بات بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کو کسی صورت بھی انڈورس نہیں کرتی، دہشت گردی کو کنڈیم کرتی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔